तो आज का एजेंडा है सेलर अकाउंट। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। Yes. तो मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी। यस सर। तो हम लोग एक ऐसा रेवोल्यूशन में जाने वाले हैं जो ना ही किसी कंपनी ने किया है और ना ही करने वाले। हो सके आने वाले समय में हम लोग कॉपी कैट करें, अलग बात है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की बारे में बात कर रहा हूँ वो है सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता क्या है, जहाँ पे सोशल टूगेदर माने सोशल के मीडियम के थ्रू से, चाहे वो व्हाट्सअप है या माउथ टू वर्ड है, देन सोशल मीडिया के थ्रू से जो बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ट्रैफिक जनरेट करते हैं, उसको बोला जाता है सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और वर्ल्ड में आपको बता दूं, वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंपनियां ऐसी हैं जो इस मॉडल पे काम कर रही हैं। पहला 2025 में 2015 में सॉरी, पिना पिंडुओडो पिंडुओडो करके एक कंपनी है जो कि चाइना की है, जो कि सोशल प्लस ग्रुप सेविंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में है। 2015 से काम कर रही है। फिर मीशो, मीशो में आप जानते हैं जब स्टार्टिंग हुआ था मीशो पे, आपको भी लिंक आया होगा व्हाट्सएप के थ्रू से, अभी भी लिंक आता होगा कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए व्हाट्सएप पे लिंक से। तो मीशो भी इनिशियली व्हाट्सएप पे उसने प्रमोट चालू किया था, यानी कि सोशल सेविंग, जो मैंने सोशल सेविंग का तो मैं ही बोलूंगा, लेकिन सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने भी किया था जब उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर करना चालू किया था। उसके बाद हमारा आ जाता है कंपनी 2025 यूजमी, जैसे कि आप जानते हैं हमारी कंपनी के 1 साल हुआ है। तो ये भी सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है, जहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया हमारा खुद का भी है, और हम लोग लोगों को इनवाइट करते हैं एफिलिएट बन के, और लोगों को इनवाइट करके यहाँ पे शॉपिंग करवाते हैं। तो ये भी एक सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि मच बेटर देन, क्योंकि हमारा एक फुल एक इकोसिस्टम है, डिलीवरी का, पेमेंट गेटवे का, सबका एक एक ई कॉमर्स का पूरा एक इकोसिस्टम है। तो हम लोग मच बेटर हैं बाकी 2 कंपटीटर से। चाइनीज हमारा कंपटीटर नहीं है, क्योंकि चाइना जो मैंने पहले बात किया, मीशो एक कंपटीटर हो सकता है, लेकिन उससे भी मच बेटर हम लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लस पॉइंट्स और एक बड़ी पॉजिटिव कम्युनिटी है हमारे साथ जो इस पे लगी हुई है और रेगुलर बेसिस पे प्रमोट की रही है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेलर अकाउंट में ऑनबोर्ड होने के लिए आपको एक फीस देना पड़ता है 1180, जिसमें आपको प्राइम मेंबरशिप फ्री होता है। अब 29,000 पिन कोड होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का खुद का डिलीवरी फ्रेंचाइजी ओपन हो चुका है, जहाँ पे हम लोग 29,000 पिन कोड्स के लिए बुकिंग चालू है, जो ऑलरेडी अराउंड 30,000 प्लस का बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है। और वेरी सोन विल गो एट 29,000 पिन कोड्स, और हम लोग इसको कवर करने वाले। तो आज का हम लोग इस डिस्कशन में करेंगे, और ए टू जेड हम लोग देखेंगे सेलर अकाउंट ऑनबोर्डिंग पे। ठीक है, तो आज का एजेंडा क्या रहेगा? आज का एजेंडा रहेगा कि इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा है। ठीक है, इंडिया सेलर माने इंडिया में कितने सेलर्स हैं, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पे देखेंगे हम लोग। अभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं मीशो, अमेजोन, उस पे सेलर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम लोग देखेंगे। यूजमी कैसे अलग है बाकी प्लेटफॉर्म से, वो हम लोग देखेंगे। यूजमी के प्रीपेड पॉलिसी देखेंगे। 7 पावरफुल सेलर बेनिफिट्स देखेंगे, सेलर को 7 टाइप का जो बेनिफिट्स होने वाला है वो देखेंगे। सेल इंजन देखेंगे, मैंने कंपनी आप आरओए, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता है, तो यूजली में क्या उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग देखेंगे। और हाउ टू रजिस्टर एन एफएक्यू, आपका कोई क्वेश्चन हैगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के सेशन पे। तो पहले चलते हैं कि इंडिया में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कितना बड़ा मार्केट प्लेस है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2026 ये साल 13 ट्रिलियन करोड़ का जो बिजनेस है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब अनुमान किया जा रहा है कि 2019 तक वो 22.2 ट्रिलियन बिजनेस मैंने डॉलर का बिजनेस हो जाएगा, जिसमें हर साल 21 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट ग्लोबली। इंडिया जो है फास्टेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में 21% ग्रो करिए ईयर बाय ईयर। 50 लाख जो सेलर्स हैं, 50 लाख सेलर हैं जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो में कंबाइन करके किया गया है। ठीक है,
टीयर 3 और 2 और 3 में बिगेस्ट ग्रोथ देखा गया है कि स्मॉल सिटीज में आपको बिजनेस ग्रोथ बहुत ज्यादा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। तो सबसे बड़ा क्राइसिस भी है उस पे। प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है लेकिन प्रॉब्लम भी तो है। और प्रॉब्लम क्या है? इंडिया D2C माने डायरेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर, ठीक है, ब्रांड लूजिंग मैसिवली फेल्ड COD, जो कैश ऑन डिलीवरी जो होता है 8,000 करोड़ का लॉसेस होता है, क्योंकि ऑर्डर करते हैं और पार्सल को कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि आपके पास भी अगर COD आता है, आप कहीं पेमेंट नहीं है और आप कहीं घर पे नहीं हो तो आप कैंसिल कर देते हो, है ना। इस बेस पे टोटल जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 8,000 करोड़ का नुकसान करना पड़ता है। और 26% जो COD है वो रिटर्न हो जाती है, वो रिटर्न हो जाए, वो डिलीवरी हो ही नहीं पाती। इसमें भी बहुत सारा जो RTO स्कैम भी होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी यूजमी इसमें क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है मैं बताता हूँ। ये प्लेटफॉर्म इलिमिनेट्स आरटीओ रिटर्न जो है वो इलिमिनेट माने मिनिमाइज कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे उसको इलिमिनेट करने का। चार्जेस जीरो मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग उनको जीरो करना पड़ेगा। अगर कोई भी फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाता है, उसको मैसिवली दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको सोशल मीडिया या किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 6 लाख जो एफिलिएट्स हैं, जो सेलर्स हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं एंड गिव सेलर ए लैक ऑफ बिल्ड इन प्रमोटर्स, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लैक्स ऑफ प्रमोटर्स से जो कि इस प्रोडक्ट को, इस प्लेटफॉर्म को, इनको प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करेंगे। ये जो आपको डिटेल मिला है ये KPMG के थ्रू से मिला है, गोक्विक से मिला है, और कैगर के हिसाब से 21.5% का ग्रोथ ईयर बाय ईयर होने वाला है, ठीक है। तो इंडियन सेलर यूनिवर्स, ये हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कितने सेलर्स है, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में और मीशो में, ठीक है। तो अमेजोन में टोटल 16 लाख यूजर है, 16 लाख यूजर है, लेकिन 2 लाख एक्टिव यूजर है। रजिस्टर्ड है 16 लाख, लेकिन एक्टिव यूजर, एक्टिव सेलर कितने हैं? 2,50,5,000 8084। उसके बाद 9.7 मिलियन माने 90 लाख के करीब, माने 1 करोड़ के आसपास जो है ग्लोबली है उनका सेलर है अमेजोन पे। 1.9 एक्टिव सेलर्स हैं अमेजोन पे। इंडिया में जैसे कि आप देख रहे हैं इतने एक्टिव सेलर है अराउंड 1.5 लाख और 20 लाख, 2 लाख के करीब एक्टिव सेलर्स है। कमीशन जो है अमेजोन का जो कमीशन लेती है वो 15 to 30% प्लस GST प्लस एड्स। माने आप बताइए, अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपका मार्जिन ही इतना कम हो गया, आप कमाएंगे क्या अमेजोन में? हाई RTO रिटर्न जो होता है, जो भी प्रोडक्ट का डिलीवरी जो रिटर्न होता है सबसे ज्यादा होता है अमेजोन में, हाई रिटर्न। और पेमेंट कब मिलता है? 7 to 14 डेज पेमेंट डिले होता है, 7 से 14 दिन का पेमेंट डिले। वहीं पे अगर फ्लिपकार्ट की बात करें, 14 लाख सेलर्स है, जिसमें 89% SMEs है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। 1.4 मिलियन सेलर्स है, ठीक है। कमीशन इनका रेंज है 12 to 15% प्लस एड। इसमें भी एडवर्टीजमेंट आपको रन करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, तभी आप कोई देख के वो प्रोडक्ट को बाय करेगा, या तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना पड़ता है फ्लिपकार्ट पे। COD कैश ऑन डिलीवरी जो हैवी मॉडल है यहाँ पे, हाई रिटर्न है, और ई कार्ट लॉजिस्टिक बट कॉस्टली। इनका खुद का लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ई कार्ट है जो हाईली कॉस्टली है। यहाँ पे मीशो का बात करें तो वहां पे 20 लाख सेलर्स हैं, और मीशो जो है 42% ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रही है। 12 करोड़ का प्रोडक्ट लिस्टिंग है सिर्फ मीशो पे। 10 to 15% इफेक्टिव सेलर कॉस्ट, माने सेलर को जो कॉस्ट पड़ता है 10 to 15% मार्जिन का बात कर रहा हूं मैं। हाईएस्ट RTO रेट इन ऑल द प्लेटफॉर्म। मैंने सबसे ज्यादा जो रिटर्न टू ओरिजिन होता है, जो रिटर्न होता है सेलर्स को, सबसे ज्यादा मीशो में होता है, जो कि अनबिलीवेबल है। COD, क्योंकि यहाँ पे मीशो में आप भी ऑर्डर करते होंगे तो कैश ऑन डिलीवरी डोमिनेट, माने कैश ऑन डिलीवरी सबसे ज्यादा मांगा जाता है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया ये है। टोटल अगर हम लोग सेलर्स की बात करें, ये सिर्फ 50 लाख के सेलर्स टोटल एक मैंने एकुमुलेट करके किया गया है, जिसमें अगर हम लोग 50% भी टारगेट करते हैं यूजमी पे 25 लाख सेलर्स ऑनबोर्ड करने का, तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस ग्रो हो पाएगा सिर्फ यूजमी में। और उसके बारे में हम लोग लास्ट में उसके भी मैं आपको स्लाइड दिखाने वाला हूँ। दिस सेलर ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, ये जो सेलर से फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि RTO से, हाई कमीशन से और मैंडेटरी एड से, माने जरूरी है उनको एडवर्टीजमेंट करना
ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो पाए, रिटर्न हो पाए, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, उनका इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, उनको सेल आउट करना है, उनको एड रन करना ही पड़ेगा। तो ये सबका सॉल्यूशन जो है, ये सबका सॉल्यूशन है यूज। कैसा है ये प्रॉब्लम, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको। जो सेलर है, आरटीओ रिटर्न टू ओरिजिन। जो रिटर्न टू ओरिजिन है, ये है आपका कस्टमर फोकस्ड। रिफ्यूज टू सीओडी, माने कस्टमर सीओडी लेने से मना करता है, 26% जो है शिपमेंट वो रिटर्न हो जाती है। 8,000 करोड़ का नुकसान ईयरली नेशनली, माने 8,000 करोड़ का नुकसान होता है। हाई रिटर्न रेट्स, माने 20 to 40% का रिटर्न रेट है। प्रोडक्ट स्टॉक, पेमेंट ब्लॉक हो जाता है, सेलर सफर, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ब्लॉक हो गया, पेमेंट ब्लॉक हो गया, तो कौन सफर करता है? सेलर सफर करता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है फैशन फुटवेयर आरटीओ, सबसे ज्यादा 40% का रिटर्न है फुटवेयर एंड फैशन पे। हैवी कमीशन 15 to 30% का कमीशन है, जिसमें कमीशन प्लस जीएसटी प्लस शिपिंग प्लस एड्स, एडवर्टीजमेंट फीस कंबाइन करके सब देके बहुत ही कम सेलर को बनता है। ठीक है। मैंडेटरी पेड मार्केटिंग, आपको पेड मार्केटिंग करना पड़ेगा इन तीनों प्लेटफॉर्म पे। नहीं करोगे तो आपका बिजनेस जो है ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बड़ा करने के लिए करो, ना ही छोटा करने के लिए करो। फेक रिव्यूज एंड सीओडी, आप देखते होंगे, आप जब भी रिव्यू पढ़ते हो वो फेक रिव्यूज रहता है, क्योंकि फेक आईडीज रहता है। ठीक है। यहाँ पे सीओडी फ्रॉड बहुत ज्यादा है, कैश ऑन डिलीवरी फ्रॉड। और पेमेंट जो डिले है 7 to 14 डेज डिले है। यूजमी इलिमिनेट सिंगल ऑफ दिस, माने यूजमी हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। वो कैसे करता है, आप बताते हैं। आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म से अलग अलग, यूजमी वर्सेस अदर प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग देखेंगे, देख रहे पॉलिसी, अमेजोन फ्लिपकार्ट का पॉलिसी क्या है? 30 to 40% आरटीओ रिटर्न होता है, कैश ऑन डिलीवरी। मीशो में सबसे ज्यादा है ये ऑल द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम लोग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 100% प्रीपेड पॉलिसी है। प्रीपेड मीन्स जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट जो है डिस्पैच नहीं होगा। तो यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे आरटीओ रिस्क, जो हाई रिस्क होता है अमेजोन फ्लिपकार्ट में, यहाँ पे जीरो आरटीओ का हम लोग टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि ओपन बॉक्स का भी पॉलिसी है हमारे पास और प्रीपेड का भी पॉलिसी है हमारे पास। क्योंकि हमारा खुद का मैपिंग डिलीवरी फ्रेंचाइजी है, तो वो भी हमारा प्लस पॉइंट है। रिटर्न फ्रॉड, फेक रिटर्न अलाउड करते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, हाई रिटर्न रेट, नो रिटर्न स्कैम हो जाएगा। कमीशन कितना ले रहे हैं? 15 to 30% प्लस जीएसटी प्लस एडवर्टीजमेंट, 10 to 25% फ्लैट एडवर्टीजमेंट, लो एंड ट्रांसपेरेंट। हमारा कुछ भी उतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म सेलर्स को ऑनबोर्ड करने वाले हैं। हमारा ट्रांसपेरेंट और लो रहेगा बाकी प्लेटफॉर्म से। मार्केटिंग कॉस्ट मैंडेटरी है, लेकिन हमारा ये जो देख रहे हैं नेटवर्क प्रमोट फ्री, क्योंकि हमारा 6 लाख प्रमोटर से रीसेलर्स है, वो रीसेल 7 to 10 डेज हमारा फास्टर सेटलमेंट होगा। बिल्ट इन प्रमोटर, इनका बिल्ट इन प्रमोटर नहीं है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। हमारा लैक्स ऑफ, मतलब 6 लाख से ज्यादा प्रमोटर्स है एम यूजमी में, इनका सबसे बड़ा मार्केटिंग फ्री है। रिपीट कस्टमर, लो लॉयल्टी, प्राइस डिपेंड, क्योंकि मीशो एक प्राइस डिपेंड है। यहाँ पे सबको डिस्काउंट मिलेगा कॉइन के थ्रू से, इसके लिए यहाँ पे कॉइन लॉयल्टी इनकम मिल रहेगा, क्योंकि लॉयल्टी रहेगा, क्योंकि कॉइन उनको अर्न करना है, क्योंकि लॉयल्टी रहेगा कि उनको उनको रैंक बढ़ाना है, क्योंकि लॉयल्टी रहेगा उनको कमीशन जनरेट होगा। इस हिसाब से उनका जो रिपीट कस्टमर रेट है हमारा यूजमी में सबसे ज्यादा होने वाला है। रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्शन फ्री है। अमेजोन फी हाई फीस है, और फ्लिपकार्ट पे फ्री है, बट मार्जिन बहुत कट किया जाता है मीशो पे। हमारे पास यूजमी में आपको फ्री रजिस्टर, मैंने एक रजिस्ट्रेशन फीस है 1180, 1000 प्लस जीएसटी, जिसमें आपको प्राइम मेंबरशिप जो 799 का है वो आपको फ्री मिल जाता है। प्लेटफॉर्म ट्रस्ट हाई है अमेजोन में, लेकिन बहुत कॉस्टली है अमेजोन फ्लिपकार्ट। मीशो में मीडियम है, लेकिन हम लोग एक स्टार्टअप कंपनी है, गवर्नमेंट का टोटल ऑथराइजेशन हमारे पास है, डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास, सर्टिफिकेशन है हमारे पास, तो हम लोग मच सेफर साइड पे हैं। ठीक है। यूजमी प्रीपेड पॉलिसी क्या है? यूजमी प्रीपेड पॉलिसी हम लोग देखेंगे कि कस्टमर ऑर्डर रिफ्यूज टू, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में क्या हो रहा है कि कस्टमर ऑर्डर देता है और रिफ्यूज कर देता है लेने में, आरटीओ हो जाता है, रिटर्न टू ओरिजिन हो जाता है। कुरियर कॉस्ट बहुत डायरेक्टली सेलर को करना पड़ता है, क्योंकि अगर आरटीओ जब रिटर्न भी होता है ना, रिटर्न का भी सेलर को ही पेमेंट करना पड़ता है। जब आपके पास आप
आपके पास कोई आता है मटेरियल, आप अगर रिफ्यूज कर देते हो तो सेलर को ही रिटर्न का भी कुरियर चार्जेस लगता है। ठीक है। प्रोडक्ट रिटर्न एंड डैमेज और यूज्ड, ये प्रोडक्ट बहुत सारा इश्यूज मिलते हैं। एम्प्टी बॉक्स रिटर्न स्कैम, बहुत सारे खाली डब्बे भी मिलते हैं वापस जब जाते हैं आरटीओ पे। पेमेंट रिसीव 7 to 14 डेज के बाद। केस फ्लो, क्योंकि पेमेंट अगर नहीं आता है तो केस फ्लो रुक जाता है। फेक अकाउंट जनरेट घोस्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे फेक आईडीज हैं, क्योंकि ईमेल आईडी ही से ही लॉगिन करना पड़ता है आप लोगों को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे या मोबाइल नंबर पे फेक आईडीज बना के बहुत सारे फेक ऑर्डर्स किए जाते हैं और स्कैम किया जाता है। और 26% जो सीओडी है शिपमेंट वो रिटर्न हो जाता है। इसी में यूजमी का प्लेटफॉर्म आप देखें तो पेमेंट कंफर्म देन शिप, पहले पेमेंट कंफर्म होता है बाद में शिफ्ट होता है। जीरो कुरियर लो, सेलर फुल्ली सेफ, यहाँ पे हम लोग टारगेट तो यही ले रहे हैं। नो रिटर्न विदाउट वेरीफाइड यूजर्स, नो रिटर्न मैंने वेरीफाइड ही, वेरीफाई करने के बाद ही वो रिटर्न होगा, क्योंकि ओपन बॉक्स पॉलिसी है हमारे पास। एम्प्टी बॉक्सेस के पॉसिबल नहीं है। क्लीनर एंड फास्टर हमारा सेटलमेंट रहेगा। स्मूथ कैश फ्लो बिजनेस वाले को, सेलर को मिलेगा। वेरीफाइड मेंबर नेटवर्क, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा, यूएसपी हमारा, क्योंकि हमारे पास वेरीफाइड नेटवर्क है। और प्रीपेड आरटीओ रिटर्न जो लेस देन 2% का हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसपे रिटर्न हम लोग बहुत कम करेंगे। ठीक है। जीरो आरटीओ, जीरो रिटर्न फ्रॉड, जीरो स्कैम। सेलर 100% प्रोटेक्टेड फ्रॉम डे वन से सेलर हमारा सेफ फील करेगा यूजमी पे। ठीक है। ये 7 पावरफुल बेनिफिट है यूजमी सेलर्स पे, जहां पे वो रजिस्ट्रेशन फ्री करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन फ्री करेंगे उनको 799 का प्राइम मिलेगा, और खुद वो लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में और दूसरे जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो यूजमी ऐप ही प्रमोट करेंगे, तो उनका प्रोडक्ट तो सेल होगा ही होगा। उसके अलावा उनको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। वो भी दूसरे प्रोडक्ट को शॉपिंग भी कर सकते हैं, उस पर 30% का डिस्काउंट उनको मिलेगा, वीआईपी एक्सेस मिलेगा और बैंक विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा यूजमी के थ्रू से, क्योंकि वो प्राइम मेंबर से फ्री हो जाएगा। बिल्ट इन मार्केटिंग आर्मी, क्योंकि हमारा मार्केटिंग आर्मी, आप लोग जो है आप आर्मी हो, मार्केटिंग आर्मी, क्योंकि आप प्रमोट करोगे। प्रमोट क्यों करोगे, क्योंकि ये कमीशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे सेलर को क्या बेनिफिट वाला है, फ्री मार्केटिंग मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि वायरल 20 लेवल तक का आपका रेफरल मार्केटिंग जो है उनका कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हम लोग प्रमोट उसको ज्यादा करेंगे। जीरो आरटीओ रिटर्न और लॉस का हम लोग टारगेट कर रहे हैं। 100% प्रीपेड पॉलिसी, इसके चलते नो आरटीओ, नो फ्रॉड, नो रिटर्न का रहेगा। ऑटोमेटिक रिपीट कस्टमर आएंगे, क्योंकि ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, हर कोई यहाँ पे अपना प्रोडक्ट, अपना कॉइन यूज करने वाला है, तो क्यों डिस्काउंट यूज करने के लिए, क्योंकि हमारा लोअर प्राइस रहेगा, यहाँ पे रिटर्न कस्टमर ज्यादा पड़ जाएगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, और सबसे लोएस्ट इफेक्टिव कॉस्ट है इंडिया में, सबसे ज्यादा कम इफेक्टिव को 1180। रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 799 का प्राइम फीस। इफेक्टिव कॉस्ट अगर देखें तो 381, मैंने 381 में उनका प्राइम सेलर अकाउंट भी खुल गया, फिर यूजमी का प्राइम मेंबरशिप भी मिल गया, और 6 लाख यूजर्स जो उनका मार्केटिंग करेंगे वो भी उन सेलर को मिलने वाला है। ठीक है। तो ये है यूजमी का वायरल सेल्स इंजन। हाउ इट्स वर्क, सेलर लिस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट, मेंबर प्रमोट करेंगे, जैसे यूजर फिर बाय करेंगे, सेलर गेट द पेमेंट, और कमीशन 20 लेवल पे इंक्रीज बने सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सेलर के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां सेलर देख सकते हैं कि आप जब लिस्टिंग करेंगे प्रमोशन भी यहीं पे होगा, सेल्स भी यहीं पे होगा, आपका पेमेंट सेटलमेंट भी यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पे सबको डिस्काउंट भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा। और एवरीवन, हर कोई यहाँ पे यूजर से लेके, प्रमोटर से लेके, एफिलिएट से लेके सेलर को और कंपनी को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, और कंपनी ग्रो करने वाली है। ठीक है। तो इस सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आप जब सेलर ऑनबोर्ड करते हैं आपका आरओई क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, सेलर जब आप ऑनबोर्ड होते हैं आपको ई कॉमर्स का पूरा लिस्टिंग का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा। 799 आपको प्राइम मेंबरशिप फ्री मिल जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग, बिल्ड लेख ऑफ बिल्ड इन प्रमोटर्स, माने 5 लाख 6 लाख से ज्यादा यूजर्स आपको मिल जाएंगे। आने वाले समय में ये 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ भी होने में कोई कोई रोक नहीं सकता। प्रीपेड प्रोटेक्शन है, जीरो आरटीओ रिटर्न एंड रिटर्न फ्रॉड, वेरीफाइड प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है हमारे पास, सेलर डैशबोर्ड, पूरा सेलर बोर्ड, ये पूरा चीज जो है
आपको मैं बता दूं सिर्फ 381 में मिलने वाला है, क्योंकि प्राइम मेंबरशिप 799 फ्री है। आप जब पेमेंट करोगे 1180, आपको 799 फ्री है। ये जो इफेक्टिव कॉस्ट है आपका 381 रुपीज ही है। आपको रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? अगर मान लो भाई फर्स्ट मंथ में ही आपने 5,000 का 500 का प्रोडक्ट है आपका, 500 का प्रोडक्ट है और 10 प्रोडक्ट सेल कर दिए, 5,000 का आपको इनकम जनरेट होगा फर्स्ट मंथ। मान लो सेम मंथ में आप 30 सेल्स कर दिए, आपको 30,000 का इनकम जनरेट होगा। अगर 100 सेल्स हो गया हमारे मार्केटिंग जो आर्मी है उसके थ्रू से, तो 50,000 का एक आपको इनकम जनरेट हो जाएगा, आपका सेल्स ग्रो हो जाएगा। अगर 100 सेल्स हो गए तो 1 लाख का आपको बिजनेस मिल जाएगा यूजमी के थ्रू से। लेकिन आपने कितना पे किया यहाँ पे? 381। आपको मिल कितना रहा है? और ये तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि सभी अपना कमीशन के लिए काम करेंगे, प्रमोट करेंगे, आपका प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट 381 है, आपको मिल इतना रहा है सर। तो इस तरह से आप यूज मी में जुड़ के अपना मार्केटिंग और ये सब प्रमोट सब फ्री में आप मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये आपको कैसे करना है ये भी हम लोग जान जाते हैं। पहले यूजमी.in पे वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1180 एंड गो लाइव। देन आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप लिस्टिंग कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। लिस्टिंग होने के बाद हमारे प्लेटफॉर्म में वो दिख जाएगा। ये पूरा करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, जिसमें आप प्राइम मेंबरशिप भी फ्री है, 29,000 पिन कोड में रीच करेंगे एंड लैक्स ऑफ प्रमोटर आपको मिल जाएंगे, जस्ट ए 3 सिंपल स्टेप्स। तो अभी चलते हैं। अभी मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर मैंने आपको इनिशियली पहला एक दिखाया था स्लाइड, जहां पे मैंने बताया था कि यूजमी अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में और मीशो में कितने सेलर्स हैं, उसका अगर 5% भी हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर में यूजमी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रोथ कितना होने वाला है, ये हम लोग देखते हैं। तो मान लो आप लोग 2026 और 2027 में आप लोग सिर्फ सेलर को ऑनबोर्ड किया, हाँ, बिजनेस का बात नहीं करो, सिर्फ सेलर को ऑनबोर्ड किया, 2.5 लाख अगर हम लोग सेलर को ऑनबोर्ड करते हैं फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी तो 1180 के हिसाब से 295 करोड़ का बिजनेस ग्रो होगा। जीएमबी, जीएमबी क्या होता है? ये होता है ग्रोस मर्चेंडाइज वॉल्यूम, माने मर्चेंट यहाँ पे कितना वॉल्यूम में सेल कर रहे हैं उसका होगा 150। अगर कंपनी 10% भी मार्जिन अपना रखेगी तो 150 करोड़ का बिजनेस कंपनी को ग्रो हो पाएगा। 2027-28 में अगर 5 लाख हमारे सेलर्स बन जाते हैं और जीएमबी होती है 4 लाख 4,950, तो 495 कंपनी का टर्नओवर हो जाएगा। सिर्फ 10% मार्जिन अगर रखती है कंपनी तो 28-29 में अगर 7.5 लाख का हम लोग टारगेट करेंगे, न्यू सेलर ऑनबोर्ड करेंगे, 15 लाख का सेलर हो जाएगा टोटल। हमारा जो जीएमबी है वो बढ़ जाएगा 10,800 करोड़, और हमारा कंपनी का टर्नओवर हो जाएगा 1,080 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। अगर 5 साल में हम लोग 25 लाख का 20 लाख 25 लाख तक हम लोग करते हैं तो 15 लाख 15,600 करोड़ जीएमबी बन जाएगा, जिसमें अगर 10% कंपनी रखती है तो 1,506 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूजमी में अगर हम लोग सिर्फ सेलर ऑनबोर्ड करते हैं और उनके थ्रू से प्रोडक्ट जब बाय किया जाएगा, परचेस किया जाएगा, शॉपिंग किया जाएगा, कंपनी को बहुत बड़ा टर्नओवर मिलने वाला है। जिस टर्नओवर पे कंपनी न्यू इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है, न्यू आइडियाज, न्यू वेंचर्स, न्यू कैपिटल लगाने वाले हैं, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स पे देन इन्वेस्टमेंट करने वाली है बहुत सारी चीजों पे। अगर आप मिलके हम लोग सेलर को ऑनबोर्ड करते हैं सबसे ज्यादा, और इस वे पे चलते हैं, हर कोई अगर सेलर ऑनबोर्ड करता है और उससे बिजनेस ग्रो करता है तो कंपनी को बहुत बड़ा टर्नओवर होने वाला है, जिसमें आपका भी बेनिफिट। आप भी देख लो, अगर कंपनी का 150 करोड़ का टर्नओवर है तो आपका जो मोबाइल फंड, लैपटॉप फंड, वो एक दिन में क्लियर, एक मंथ में क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि उतना टर्नओवर होगा। तो इस तरह से आप इनिशियली आपको अगर कम मिलता होगा, लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट 3 to 5 years में ये जो बिजनेस है आपको 1 मंथ में आपको लैपटॉप भी फ्री हो जाएगा, आपको मोबाइल फंड भी इमीडिएटली 1 मंथ में भी क्लियर हो सकता है अगर आप बिजनेस कंपनी को देते हो। तो ये एफएक्यू है। कुछ अगर क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग सेलर, इसके बारे में। इफ आई डोंट हैव जीएसटी, अगर मेरे पास जीएसटी नहीं है तो क्या करना है?
बहुत सारे सेलर का क्वेश्चन रहेगा। जीएसटी अभी के लिए ऑप्शनल है स्मॉल सेलर्स के लिए। यू कैन रजिस्टर विद आधार, पैन और बैंक अकाउंट और एमएसएमई। मैं यहाँ पे थोड़ा एमएसएमई सर्टिफिकेट भूल गया। एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है अगर स्मॉल आपका फर्म है, छोटे आप इंडिविजुअल है। हाउ टू प्रोडक्ट कैन आई सेल, व्हाट प्रोडक्ट मैंने क्या क्या प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। ऑल कैटेगरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, होम, ब्यूटी, हेल्थ, फूड एंड ऑल लीगल प्रोडक्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। सो लीगल जो प्रोडक्ट है, इंडिया में जो लीगल प्रोडक्ट है वही आपको यहाँ पे सेल करना है। कोई टोबाको, अल्कोहल ये सब सेल नहीं करना है। इज इट 113 और वन टाइम? आपको लगता होगी ये जो 1180 ये क्या एक टाइम है या आपको लाइफ टाइम है? तो ये मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ आपको वन टाइम ही लगेगा। नो रिन्यूअल चार्जेस, ये कुछ नहीं लगने वाला है। नो हेड एंड चार्जेस, प्राइम मेंबरशिप उस पर फ्री है। व्हाट अबाउट डिलीवरी शिपिंग? डिलीवरी जो है हमारा मैपिंग के थ्रू से किया जाएगा आने वाले समय में। अभी थोड़ा टाइम है, अभी उनका सेटअप चल रहा है। एक बार जब वो डिलीवरी चालू हो जाएगा तो ओपन बॉक्स पॉलिसी भी उसी पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हाउ फास्ट आई विल गेट द पेमेंट? पेमेंट यूजमी प्रोसेस पेमेंट फास्टर देन यूजमी, मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट। हम लोग जो है यूजमी जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से फास्टर हम लोग को पेमेंट सेटलमेंट करने वाले हैं। अगर कोई बाय नहीं करता है प्रोडक्ट, अगर आपने प्रोडक्ट सेलर ऑनबोर्ड किया लेकिन आपका प्रोडक्ट कोई ले नहीं रहे, उसका बता दूं यूजीमी में लैक्स ऑफ मेंबर्स है जो कि कमीशन के लिए आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो आपको यहाँ पे जीरो लॉस है, आपका प्रोडक्ट सेल तो होगा ही होगा। कैन आई सेल ऑन यूजमी एंड Amazon? यस डेफिनेटली, एब्सोल्युटली मेनी सेलर्स यूजमी along with, बहुत सारे जो ऑलरेडी सेलर्स हैं वो Amazon और मीशो में सेल कर रहे हैं और यूजमी में भी सेल करने वाले हैं। इज द यूजमी रजिस्टर कंपनी? यस डेफिनेटली। आप जगह सीएन, जीएसटी डिटेल, आप स्टार्टअप इंडिया ये पूरा डिटेल देख रहे हैं। ये टोटल कंपनी लीगल है, वेरीफाइड है और जितने भी हमारे एफिलिएट्स हैं वो भी 100% वेरीफाइड है। तो दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है आपको अब बिकम सेलर बनने का, एक सेलर बनने का यूजमी के साथ। 100% प्रीपेड, नो आरटीओ, प्राइम मेंबरशिप आपको फ्री है, आपको लैक्स ऑफ प्रमोटर मिल जाएंगे और गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है। तो ये सब पूरा आपको बेनिफिट मिलने वाला है आप अगर यूजीबी में अभी के अभी सेलर और बोर्डिंग करते हैं और सेलर के साथ आप जुड़ जाते हैं एज अ सेलर। ठीक है। ये हुआ, मैंने एक स्लाइड दिखाया जहां पे आपको मैंने बताया कि आप सेलर बन के कैसे आप सेलर बन सकते हैं। सेलर में आप क्या क्या प्रोडक्ट डालना है इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, आपको लगता हो कि क्या प्रोडक्ट में डालूं, ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट में डालूं जो कि मेरा सेल्स को ग्रोथ कर पाएगा। अगर क्योंकि आप अगर कोई धंधा कर रहे हो तो बड़ा बिजनेस करना है, मैंने बिजनेस करना है तो बड़ा करना है ना ही छोटा करना है। तो मैं आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बताऊंगा 2026 का, ताकि आप सेलेक्ट कर पाओगे कोई भी प्रोडक्ट और इस पे आ सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। वाई दिस ट्रेनिंग मैटर्स? ये ट्रेनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों 22, मैंने पहले ही बताया था 22.2 ट्रिलियन का बिजनेस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि 2029 तक बनने वाली है। ये पूरा डिटेल ऑलरेडी मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा तो 34% जो शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर एंड ऑनलाइन सेल्स का है सबसे ज्यादा। और इंडियन सेलर्स ऑन अमेजोन ग्लोबली, ये तो ठीक है। ये देख रहे हैं 2022 से 2029 तक का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है 34% मार्केट से कवर करती है। फैशन एंड मैंने कपड़े का जो है सबसे ज्यादा फैशन का 27 मार्केट शेयर करती है। टीयर 2 टू 3 फास्टेस्ट ग्रो जो है ये एरिया में कवर करती है। वीडियो कॉमर्स मैंने जब आप प्रमोट करते हो वीडियो कॉमर्स के तो 40 टू 50% कन्वर्जन का रेशियो बनता है। सोशल कॉमर्स इज बूमिंग, जो मैंने बात किया सोशल कॉमर्स का, जो मैंने चाइना की कंपनी और मीशो की कंपनी और यूजमी का बात की है, सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये बूम कर रही है। इसके बारे में मैं बता, ये मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन बता दिया है आपको, तभी तभी करती है। फ्लिपकार्ट ऑल टीयर्स मैंने सभी सिटीज में फ्लिपकार्ट कवर करती है। मीशो बजट बजट बायर्स पे जाती है, टीयर 2 टीयर 3 पे जाती है। कैटेगरीज अमेजोन में सबसे ज्यादा 34% जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ एंड वेलनेस में जाती है। फ्लिपकार्ट में स्मार्टफोन, होम एंड किचन में जाती है। और मीशो में सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो है
वुमेन फैशन एंड इथेनिक वेयर्स का, कपड़े का सबसे ज्यादा सेल्स हो जाता है। प्राइस स्वीट को अगर अमेजोन में आप सेल करो 500 से 5000 का रेट रहेगा, 300 से 3000 फ्लिपकार्ट का रहता है, और मीशो में 99 रुपीज से 499 का प्राइस मार्जिन रहता है, मैंने प्राइस रहता है। और हमारा तो 300 डिपेंड करेगा कैसे सेलर ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी। प्राइम डिलीवरी एंड ट्रस्ट रिव्यूज, बिग बिलियन डेज, डीप डिस्काउंट, जीरो कमीशन, सोशल रीसेलिंग। यहाँ पे मीशो में रीसेलिंग होता है, बहुत सारे जो एफिलिएट होते हैं वो रीसेल करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया अमेजोन का ये ट्रेनिंग है। जैसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ एंड वेलनेस और होम किचन एंड फैशन में ये ज्यादा काम करती है। ये उसका परसेंटेज ग्राफ है, सबसे ज्यादा उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में 34% जाता है। अमेजोन डिटेल, अमेजोन सबसे ज्यादा स्मार्ट होम, वाईफाई, स्मार्ट एलईडी, वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट डोरबेल्स, ये सब पे काम करती है। फिटनेस में प्रोटीन शेक जो होते हैं, प्रोटीन पाउडर, ये सब पे काम करती है। फिटनेस ट्रिक, ये मेगा एप मार्ट्स, ये जो आपको मैट मिलते हैं, योगा मार्ट, ये सब में काम करती है। ब्यूटी स्किन केयर, ये सब में डील करती है। पेट में, होम इम्प्रूवमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इतने सारे सेगमेंट्स हैं, इतने सारे कैटेगरीज हैं जहाँ पे अमेजोन डील करती है। फ्लिपकार्ट कहाँ कहाँ पे डील करती है? हेल्थ एंड फिटनेस में 60, ब्यूटी स्केल, फैशन, होम किचन, एयरबड्स और स्मार्टफोन में 95% तक जाता है। सबसे ज्यादा इनका सेल जो है स्मार्टफोन का अ, है फ्लिपकार्ट पे। एयरबड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये सेकंड नंबर पे आती है। होम एंड ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पे। तो ये सब कैटेगरीज हैं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट, मैंने सेलर और बायर पे करता है। मीशो में सबसे ज्यादा जो करती है वो एथनिक, जो मैंने कपड़े का बताया था, एथनिक वेयर का, वुमेन्स का, होम एसेंशियल, बजट, ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स है उस पे, और ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज जो होते हैं, ये पूरा मार्केट कैप्चर करते हैं, ये मीशो पे आ जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कपड़े लिए जाते हैं वो मीशो पे लिए जाते हैं। ये पूरा रेंज है, उनका प्राइस रेंज है। कॉटन वेयर 150 to 300, रेयन रेयन कुर्ती 199 to 399। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज पे वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये सेम प्रोडक्ट, सेम कैटेगरी आप यूजमी में लाके अपना कैटेगरीज को बढ़ा सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर ज्वेलरी में जा रहे हैं, आप कोई डिसीजन ले लीजिए कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आप जाना चाहते हैं। उस प्रोडक्ट का पूरा सेटअप आपके अंडर होना चाहिए, आपके ब्रांड के नाम से होना चाहिए। अगर आप किड्स एंड बेबी में जाना चाहते हो, बाइक, डायपर, ये सब, आप डायरेक्टली उस पे उस सेगमेंट में जाए। ब्यूटी स्किन पे जा रहे तो पूरा ब्यूटी स्किन में जाए। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट से अच्छा एक पूरा कॉमन, एक बड़ा प्रोडक्ट बास्केट हो आपके पास। प्राइस स्वीट पॉज, मीशो में 99, 499, फ्लिपकार्ट में 3000 टू 300 टू 3000, अमेजोन पे 500 टू 5000। तो ये सबसे ज्यादा जो सेल्स होती है वो भी मैं दिखा दूं। सीजन वाइज सेल होते हैं, जनवरी टू मार्च, न्यू रिपब्लिक डे, ग्रोइंग, फिटनेस गियर अप। क्योंकि न्यू जनवरी मार्च में क्यों होता है? क्योंकि न्यू आ रहा है, सबको न्यू रेजुलेशन होना पड़ता है कि मैं वेट लॉस करूंगा, बहुत सारा रेजुलेशन लेते हैं वहां पर। सबसे ज्यादा हेल्थ एंड फिटनेस सप्लीमेंट्स का ग्रो होता है। अप्रैल एंड बैक टू, मैंने स्कूल के टाइम पे, अप्रैल टू जून पे वाटर बॉटल, कूलर्स, ये सब जो है गर्मी के टाइम में, कूलर, पंखा, ये सब सबसे ज्यादा बिक्री होती है। जुलाई टू सितंबर में राखी, इंडिपेंडेंस डे, ये होती है सबसे ज्यादा। यहाँ पे कपड़े सेल होंगे, राखी सेल होगी, गिफ्ट सेल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल होंगे। इस ये मैंने मंथली वाइज दिया है, जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो कौन से मंथ में कौन सा प्रोडक्ट मैं लिस्टिंग करूं ताकि आपका प्रोडक्ट सेल ज्यादा हो। अक्टूबर दिसंबर की बात करें तो नवंबर, दिवाली, नवरात्रि एंड क्रिसमस, ये सब आ जाती है। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रोडक्ट आप पिक करते हैं, उस पे आपका बिजनेस ग्रो होगा। इस हिसाब से आप यूजमी में भी लिस्टिंग कर सकते हैं। ये जस्ट ओवरऑल आइडिया था कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट पे आप डील कर सकते हैं। ठीक है, 45% जो 40 to 50% जो कन्वर्जन जो है वीडियो मार्केटिंग से होता है, और व्हाट्सएप से भी आप प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील बना के आप प्रमोट कर सकते हैं। ये टॉप सेलर्स है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये टॉप सेलर्स में है जो आप सर्च कर सकते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। टॉप सेलर प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आप हमारे यूज मी में ये प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर सकते हैं। हाउ टू यूज मी बिकम ए मेंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी योर 7 डेज रिसर्च, आप पहले प्रोडक्ट को रिसर्च करें, अमेजोन फ्लिपकार्ट में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, फिर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग करें, क्रिएट इंस्टाग्राम रील्स, ट्रेंडिंग करें, शेयर करें, अपने प्रोडक्ट को शेयर करें, प्रमोट करें खुद की तरफ से। हम लोग यूजमी में ऑनबोर्ड करें, ऑनबोर्ड होने के बाद हमारे जो भी
रीसेलर है वो प्रमोट करेंगे आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट मार्केटिंग करेंगे, उसका उनको कमीशन मिलेगा, आपका सेल्स होगा। तो इस हिसाब से आप पूरा 7 डेज का एक टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा ओवरऑल सेशन फिलहाल के लिए। और थोड़ा सा मैं आपको वेबसाइट में भी जाके एक बार दिखा दूंगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेलर को आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यूजमी में जाके उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आप वेबसाइट पे नहीं जाइएगा, वेबसाइट पे नहीं जाइएगा, पहले आप यूजमी में उनको रजिस्टर करें, उनके रीसेलर फॉर्म भरें। या जैसे कि पता है कि यहाँ पे आपको माई अकाउंट में आपको यहाँ पे रीसेलर फॉर्म आता है। यहाँ पे आप सॉरी बात यहाँ पे रीसेल फॉर्म भर दें। उनका रीसेलर फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उनका 1180 का पेमेंट आप एड फंड रिक्वेस्ट लगा देना है। जो भी सेलर ऑनबोर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे 1180 का आप ये स्कैनर या यूपीआई कोड डाल के यहाँ पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे 1180 का पेमेंट करें, यूटीआर डिटेल डालें, स्क्रीनशॉट डालें। उसके बाद पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आपका एड फंड यहाँ पे सक्सेस होके 1180 यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 1180। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे उनका जब भी कोई सेलर का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है या तो उनको लिस्टिंग करवाना है, पहले आप यूजमी के ऐप में उनको रजिस्टर करें, 118 फंड रिक्वेस्ट लगा दें। 1180 होने के बाद यहाँ पे आप यूजमी.in पे जाएं। जैसे ही वो यूजमी.in पे जाएंगे, क्योंकि वो जब रजिस्टर करेंगे उनको एक पासवर्ड मिलेगा, वो लॉगिन करने वाले हैं। जब वो लॉगिन करेंगे, यहाँ पे उनको लॉगिन करवाना है। लॉगिन करने के बाद उनको यहाँ पे करना क्या है, थोड़ी सी खुल रही है, एक सेकंड। लॉगिन होने के बाद पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा से सब्र रखें, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है, जब भी सेलर ऑनबोर्ड करे, मैंने बताया कि लॉगिन लॉगिन के बाद उनको लेके जाए सेल ऑन यूजमी। सेल ऑन यूजमी में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से इस एरिया में उनको दिखाई देगा पेमेंट करने के लिए, 1180 का पेमेंट करने के लिए। जैसे ही वो पेमेंट करेंगे, वो हमारे यूजमी ऐप से वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट होने के बाद ये पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, बेसिक डिटेल आ जाएगा। जहाँ पे आपको अपना सॉरी जहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल आपको फिलफिल करना है, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पे आपको कम्युनिकेट, वो तो ऑलरेडी आधार से ले लिया जाएगा ये सब। उसके बाद कंटिन्यू जब बिजनेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपका बिजनेस का नाम देना है। आपका बिजनेस का नाम क्या है, मेरा खुद का ब्रांड, मैं क्लोथिंग ब्रांड मैं खुद लॉन्च कर रहा हूँ यहाँ पे यूजमी में, जिसका नाम है हाई फ्रूट, जो कि मेरे कंपनी सनी इंटरप्राइजेस के नाम से है। हाई फ्रूट में मैंने बिजनेस का नाम दे दिया है, जो कि शो होगा यहाँ पे मेरे शॉपिंग पोर्टल पे। जब आप शॉपिंग करेंगे, हाई फ्रूट करके आएगा। उसके बाद ब्रांड का नाम है हाई फ्रूट, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल कैटेगरीज नहीं है, तो मैंने एफएमसीजी ही सेलेक्ट किया, बाद में वो चेंज हो जाएगा। रिटेल बिजनेस है। ठीक है, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट करें हम लोग, तो लेस देन 1 ईयर। यहाँ पे आपका टर्नओवर कितना है, लेस देन 10 lakhs आपको लिखना है। आपका कोई अगर वेबसाइट यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे कहीं आपका वेबसाइट है, आपका ईमेल आईडी, कोई मोबाइल नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपके कितने एम्प्लॉय है, लेस देन 10, 1 to 10 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइपर रूट, आपको ये अबाउट योर बिजनेस, जहाँ जो जहाँ जहाँ पे स्टार का साइन है रेड कलर का, आप देख रहे हैं, ये मैंडेटरी आपको फिलअप करना है। जैसे मैंने हाईफ्रूट का बताया, हाईफ्रूट इज मॉडर्न स्ट्रीट वेयर एंड ट्रेंडिंग फैशन ब्रांड फोकस्ड ऑन होल्ड स्टाइल। ये तो मैंने डिटेल भर दिया। अगर मेरे पास जीएसटी, तो मैं जीएसटी भी बनाऊंगा, और जीएसटी का नंबर यहाँ पे डालना है। जीएसटी टाइप क्या है ये मैं डाल दूंगा। फिर पेन कार्ड डालूंगा, पेन नंबर आपको ऑलरेडी है आपके पास, ये आप डाल देंगे। अगर फूड एंड बेवरेजेस में आ रहे हैं आप, कोई भी फूड कंज्यूमेबल आइटम्स में आ रहे हैं आप, तो फसाई का आपको लाइसेंस लाना पड़ेगा। फसाई का लाइसेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी आप फूड एंड जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है वो आप सेल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। सेम पिकअप कहाँ पे होगा, आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उसको पिकअप भी तो करना है डिलीवरी मेपिंग फ्रेंचाइजी को। तो कहाँ पे डिलीवरी कर, मैंने कहाँ से पिकअप करेगा, इसका आपको एड्रेस देना है, आपको वेयर हाउस का या तो कहीं और का। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है, टोटल आपका जो बैंक डिटेल है। इनिशियली आप सेविंग अकाउंट करें, बाद में आप उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो। थर्ड में जाएंगे केवाईसी पे। केवाईसी में आपको आधार कार्ड डालना है।
बैक एंड फ्रंट दोनों डालना है, आधार फ्रंट बैक, फिर पैन कार्ड डालना है, ओनर फोटो डालना है, ऑथराइज सिग्नेटरी डालना है, फिर आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है तो ये अपलोड यहाँ पे करना है। उद्यम सर्टिफिकेट मैंडेटरी, देखिए यहाँ पे रेड कलर है, तो उद्यम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, लेकिन जीएसटी में मैंडेटरी नहीं है आने वाले समय में, लेकिन जीएसटी भी कंपलसरी हो जाएगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन अगर ऑलरेडी है, एमओए है, वो आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट है ऑलरेडी, आपका ट्रेड लाइसेंस है, ये सर्टिफिकेट आपको पूरा डालना है। ब्रांड ऑथराइजेशन, आपका अगर कोई खुद का ब्रांड है और आप ऑथराइज्ड हो उस चीज का, अगर वो आप ही का ब्रांड है, वो ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। आपका बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपको कैंसल चेक डालना पड़ेगा। 3 मंथ्स का बैंक पासबुक अगर आपका है तो पासबुक डालना पड़ेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद आपको कंफर्म दैट जो भी डिटेल आपने दिया है, आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, पॉलिसी पढ़ सकते हैं वहाँ पे, और सेंड वेंडर सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही वेंडर सबमिट करेंगे कंपनी का नोटिफिकेशन चल जाएगी, आपने एज अ वेंडर आपने लिस्टिंग किया है, मैंने रिक्वेस्ट किया है। उस पर क्या होगा, कंपनी पहले वेरीफाई करेगी, फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा हमारे मैपिन पिन कोड पार्टनर के थ्रू से, जो कि आपके वहां पे जाके आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेंगे, शॉप एस्टेब्लिशमेंट को वेरीफाई करेंगे, आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद, वो जब वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एज अ सेलर हमारे साथ यूजमी में ऑनबोर्ड हो सकते हैं। और उम्मीद करता हूं जो मैंने बताया है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा।